हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 10 एक सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर है 10 और जो चैप्टर का नाम है वो है सर्कल। तो सर्कल क्या है, पहले इसके थोड़ा सा अपन बेसिक इंफॉर्मेशन इसका आइडिया ले लेते हैं। क्या है सर्कल? तो सर्कल एक 2D डायग्राम है। सर्कल एक 2D फिगर है। अगर हम बात करें सर्कल कैसा फिगर है, तो हम सर्कल को 2D मीन्स 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर है। जीएफ लिखा है मैंने, ज्योमेट्रिकल फिगर है, 2 डायमेंशनल है ना। इट मींस ये एक आपका जो प्लेन शीट होगा उसमें हम इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर है। ओके, और क्या पता है हमें सर्कल के बारे में? सर्कल का मतलब ये होता है एक कोई पॉइंट होता है, एक पॉइंट, सपोज ए पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, लेट अ पॉइंट ए। ये पॉइंट जो ए है वो किसी एक पॉइंट, किसी भी एक ऑर्डिनरी पॉइंट ले लेते हैं अपन, सपोज मान लो वो सी पॉइंट है। ए पॉइंट सी पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है, सपोज ये डिस्टेंस अपन आर ले लेते हैं। एक पॉइंट, लेट अस सपोज अ पॉइंट ए इज एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी एंड दिस पॉइंट इज रिवॉल्व्स अराउंड पॉइंट सी। ये जो पॉइंट ए है वो पॉइंट सी के चारों तरफ क्या करता है? घूमता है। चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो रिवॉल्व करता है, जब वो घूमता है पॉइंट ए, तो उसके जब घूमने से जो पाथ बन जाता है, ये आपका देख रहा होगा, ये इस पाथ पे वो क्या कर रहा है? अपना घूम रहा है। तो घूमने से ये जो पाथ अपना एक बन जाता है या पाथ है जो फॉर्म होता है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? सर्कल कहते हैं। ठीक है ना। तो सर्कल की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो ये लिख सकते हैं कि सर्कल इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट विच ट्रेवल एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम एनी आर्बिट्ररी पॉइंट सी। एक पॉइंट सी से एक फिक्स डिस्टेंस लेते हुए ये पॉइंट उसके आसपास घूमता है, तो जो पाथ बनता है उस पाथ को हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ये सर्कल की डेफिनेशन आ गई। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट जिससे वो डिस्टेंस दूर पर था, इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। ओके, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये आपको दिख रहा है, ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको हम? रेडियस। तो ये कुछ 2 बेसिक टर्म्स हैं, आपको याद रखना है। रेडियस क्या होता है और सेंटर क्या होता है। सेंटर जो होता है सर्कल का एक प्रकार से ओरिजिन, एक प्रकार से मिड पॉइंट तो समझ सकते हैं, बोल सकते हैं अपन, बट एक पॉइंट होता है जो उसके अंदर लाई करता है, इनसाइड द सर्कल होता है। और आर एक रेडियस होती है, जो कि इसको डिफाइन अगर हम करते हैं रेडियस को, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है, ये सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये जो सर्कल की बाउंड्री है इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस ये जो होता है, इस पे अगर कोई भी पॉइंट है जो सर्कल की बाउंड्री पर है, उसकी जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो होगी वो एक फिक्स रहता है, और उस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। उस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे हमारे पास। इसके बाद एक आता है डायमीटर आता है। अगर हम रेडियस का ट्वाइस कर देते हैं, सपोज ए बी, तो जो हमारा ए बी है वो कितना है? रेडियस का ट्वाइस है। देखो सी ए बी रेडियस है और सी बी भी रेडियस है, तो ए बी क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, और रेडियस का ट्वाइस जो होता है वो डायमीटर कहलाता है। क्या कहता है? डायमीटर कहलाता है। ये हो गया डायमीटर। ओके, अब इसके बाद आर्क और कॉर्ड क्या होता है वो अपन और देख लेते हैं। सपोज ये देखो, ये हम अपन ले लेते हैं, ये अपना ए सी और इसको नाम दे देते हैं डी। ठीक है ना, ये अपन ने नाम दे दिया सपोज, और इसमें अपन एक ये अपना ये जो एडी लाइन है, जो लाइन एडी है उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। जो एडी जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ओके, और ये जो इसका एरिया, ये वाला एरिया, ये कर्व्ड एरिया जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका आर्क बोलते हैं। सपोज इसको मैंने कोई भी नाम दे दिया, इसको मैं ई देता हूं, तो ए ई डी जो है वो कर्व्ड पार्ट, ये जो कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड पाथ जो है उसको हम बोलते हैं अपना क्या? आर्क बोलते हैं। उसको हम आर्क बोलते हैं। ये जो कर्व्ड पाथ होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। ओके, और इसको एंगल सेगमेंट बोलते हैं। ये जो होता है ना, ये जो एंगल बनता है उसको एंगल सेगमेंट कहते हैं। ओके, तो हम करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं अपन, और देखते हैं उसमें क्या क्वेश्चन है, कैसे अपन को करना है। ओके, चलो एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 10.1 में क्या लिखा है? द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। इसमें हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला लिखा हुआ है
जो सेंटर है सर्कल का जो सेंटर वो कहाँ लाई करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सपोज ये हम सर्कल बना ही लेते साइड में। यहाँ पे ये सपोज एक सर्कल है हमारा, एक सेकेंड इसको अच्छे से बनाते हैं, ट्राई करते हैं सर्कल बन जाए। सपोज ये हमारा एक सर्कल है, इसमें जो मैंने सेंटर बताया था वो हमने बताया था कहीं यहाँ कहीं लाई करता है। तो ऑब्वियसली बात आपको दिख रहा है वो इनसाइड द सर्कल है, तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इनसाइड। पहले का जो पहला अपना फिल इन द ब्लैंक्स था उसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा इनसाइड द सर्कल। उसमें दो ऑप्शन दिए थे, आउटसाइड या इनसाइड, तो वो जाए इनसाइड हो जाएगा बिकॉज सेंटर वो सर्कल के अंदर होता है। दूसरा, अ पॉइंट, एक पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। ये सर्कल एक पॉइंट, सर्कल का एक सेंटर है और एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस जो है उस पॉइंट और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी रेडियस सपोज ये रेडियस है इसकी, ये इसकी रेडियस है, सपोज ये पॉइंट ए। अब हमको एक पॉइंट ए एस, एक कोई भी पॉइंट लेना, सपोज बी, लेट अस सपोज दैट पॉइंट इज बी। उस पॉइंट की सर्कल से जो डिस्टेंस होगी वो ये डिस्टेंस है रेडियस उससे ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ज्यादा। सपोज अपन ने मान लिया यहाँ पे, सपोज कर लेते हैं वो पॉइंट बी यहाँ पे सर्कल पर है, ऑन द सर्कल है, तो ये जो रेडियस, ये जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस कहलाएगी। तो ये रेडियस से ज्यादा तो है नहीं है। सपोज अपन ले लेते हैं वो पॉइंट अंदर है, इनसाइड द सर्कल ले लेते हैं। अगर हमने वो बी पॉइंट है इनसाइड द सर्कल ले लिया तो सी बी आपको क्लियरली दिख रहा है कि सी बी की जो डिस्टेंस है वो सी ए से क्या है, लेस है। बट हमको जो डिस्टेंस लेनी है वो आर से या सी ए से ग्रेटर लेनी है। तो इट मींस ये जो पॉइंट बी इनसाइड भी नहीं होगा, ऑन द सर्कल भी नहीं होगा, ये समवेयर आउटसाइड द सेंटर लाई करेगा। अब देखो क्लियर दिख रहा है आपको फिगर में भी, जो सी बी की डिस्टेंस है वो सी ए की डिस्टेंस से मच ग्रेटर देन है। ओके, देन सेकंड का जो ऑप्शन आएगा वो आउटसाइड आ जाएगा। सेकंड का जो लास्ट फाइनल अपना जो आंसर है वो आउटसाइड बोल सकते हैं। बट ऑप्शन में एक्सटीरियर और इंटीरियर दिया है इसलिए हम ऊपर भी इंटीरियर दिया था, एक्सटीरियर दिया था। हमको इनसाइड आउटसाइड ना देते हुए इंटीरियर एक्सटीरियर दिया है। तो इंटीरियर मींस अंदर और एक्सटीरियर मींस बाहर, तो इसका इंटीरियर आएगा और सेकंड वाले ऑप्शन में जो सही आंसर वो है एक्सटीरियर। ओके, देन अपन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो क्या होती है। अब हमने बताया था कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड किसी भी सर्कल पे कोई दो पॉइंट्स लेने हमको, उनको मीट कराने वाली जो लाइन होती है उसको कॉर्ड कहते हैं। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे एक इसको मिटा देता हूं, मैं रिमूव कर देता हूं उसको। सपोज जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया बी। ये सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड कहते हैं। CHORD क्या बोलते हैं, कॉर्ड कहते हैं। अब उन्होंने बोला कि सर्कल की जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होती है वो कौन सी होती है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर अपन सेंटर यहाँ पे है और सपोज हमने पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट ए यहाँ ले लिया और एक पॉइंट बी यहाँ ले लिया। सर्कल देखो ऑन द सर्कल है, इंटीरियर और एक्सटीरियर तो है नहीं, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो कॉर्ड है वो सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कहलाती है। और ये क्या कहलाएगी, सेंटर से पास हो रही है और दोनों एंड्स को कनेक्ट कर रही है, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं हम, डायमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा डायमीटर। ठीक है ना, इसमें आपको उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया था इसलिए अपन को डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। 3 हो गया। 4th क्वेश्चन लिखा है एन आर्क। आर्क मैंने बताया था ये जो होता है, ये कर्व्ड पाथ जो होता है, कर्व्ड एरिया जो होता है ना, ए से बी को जो लाइन कनेक्ट करेगा उसको कॉर्ड कहते हैं, और जो कर्व्ड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क कहते हैं। अब इन्होंने लिखा आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। इन्होंने बोला कि ये जो अगर एंड जो है कॉर्ड के जो एंड्स है वो डायमीटर के एंड्स है, जैसे ए और बी, तो ये जो कर्व्ड पार्ट है, ये जो ए कर्व्ड पार्ट आ रहा है, सपोज इसको हमने नाम दे देते हैं सपोज ए डी बी, तो ये ए डी बी ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो आपको दिख रहा है सर्कल पूरा था, उसका ये वाला पार्ट सेम है, मतलब हाफ बन रहा है। सर्कल का क्या बन रहा है, हाफ, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सेमी सर्कल कह देंगे। क्या बोल देंगे उसको हम, सेमी सर्कल, क्योंकि सर्कल का हाफ बन रहा है ना। एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। उन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि हमको कोई कॉर्ड लेना है और कॉर्ड क्या होनी चाहिए, वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स मिलने से बनने वाली होनी चाहिए। तो ये हमने डायमीटर के एंड पॉइंट्स थे ए और बी, उनसे हमने एक कॉर्ड ड्रॉ करी ए बी। अब उससे जो हमारा आर्क बन रहा है, ये जो कर्व्ड पार्ट है,
ये जो कर्व पार्ट जो है वो आर्क कहलाती है, ये जो आर्क है वो क्या कहलाएगी। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो आपका डायमीटर है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब हाफ कर रहा है सर्कल का। तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट क्या हुआ, हाफ होगा सर्कल का, तो हाफ सर्कल नहीं लिखते हम, उसको हम क्या लिखते हैं, सेमी सर्कल। तो ये हमारा आंसर आ गया सेमी सर्कल। ओके, ये हमारे 4 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। ये लिखा है सर्कल जो है, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। जो सर्कल होता है वो इस प्लेन, जिस प्लेन पे वो है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये लिखा है। ये सर्कल जो है, ये सर्कल जो आपको बना हुआ है, ये सर्कल दिख रहा है, वो जो प्लेन है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3, डिवाइड्स इन 3 पार्ट्स। एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर हो जाएगा, एक उसका खुद का अपना सरफेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब आपके स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स वाले हैं, उनको अपन को करना है। ओके, तो ट्रू फॉल्स वाले कुछ स्टेटमेंट है उनको अपन करते हैं। उनमें क्या करना है अपन देखते हैं, जो ऑप्शन होंगे इसके अकॉर्डिंग करते हैं। ट्रू लिखना है, फॉल्स लिखना है विद द रीजन। आपको रीजन भी प्रोवाइड करना है कि ट्रू है तो क्या रीजन है जिसकी बेस पे आप ट्रू बोल रहे हो। इफ योर आंसर इज फॉल्स देन व्हाट इज द रीजन। ओके, सबको रीजन लिखना जरूरी है। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ है, कहां गया, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब सेंटर को, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल के सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, सर्कल पे एक पॉइंट होना चाहिए। सपोज हमने मान लिया सर्कल है, वो पॉइंट ए है। सपोज हमने सपोज कर लेते हैं कि वो सर्कल पे जो पॉइंट है वो ए है हमारा, ये हमारा पॉइंट ए दिख रहा होगा आपको, ये पॉइंट हमारा सर्कल पर है, ये वाला पॉइंट, और ये हमारा उसका सेंटर है। तो सेंटर और सर्कल को मिलाने वाला, ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको रेडियस बोलते हैं सर्कल का। तो ये बताओ ट्रू है या फॉल्स है। तो क्लियर आपने, मेरे को बता चुका हूं आपको कि सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, सर्कल पर पॉइंट होना चाहिए, सर्कल पर होने वाले किसी पॉइंट से ज्वाइन कराता है। a line segment which join the center to any point on the circle is known as the radius, is called the radius of the circle। तो पहले का आंसर आएगा ट्रू। रीजन क्या है, तो रीजन लिख दो, इट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, ओ रेडियस, इट इज डेफिनेशन ऑफ अपना रेडियस। ट्रू है बिकॉज इट इज डेफिनेशन ऑफ रेडियस, इट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस। चलो, ये तो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब हमको करना है सेकंड पार्ट। सेकंड में उसका देखते हैं क्या दे रखा है उसमें। सेकंड में दिया है अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। तो याद है ना, किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर की इक्वल कॉर्ड्स होती हैं, इनफाइनाइट होती है। तो ये क्या है, फॉल्स है। कॉर्ड्स में आप बता ही चुका हूं कॉर्ड्स क्या होती है ना। सेम कॉर्ड्स मतलब एक प्रकार से दो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को मिलाना। सर्कल के ऊपर जो 2 पॉइंट्स होते हैं ना, उनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना। तो बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ 2 या कुछ लिमिटेड ही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर फॉल्स है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क। आर्क में आपको बता चुका आर्क क्या होता है। ये जो कर्व्ड पाथ होता है, मैंने बताया था कर्व्ड पाथ जो होता है वो क्या कहलाता है, आर्क कहलाती है। अब इन्होंने लिखा कि सपोज सर्कल है, मैं बना देता हूं यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला सपोज ये सर्कल है हमारा, ये में एक सर्कल है जिसका सेंटर हमको दे रखा है, सेंटर सी है। इनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सपोज मान लो एक पार्ट ये आ गया, एक पार्ट ये, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स, सपोज ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं, ए सी, ये बी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं। तो 3 आर्क बन रही है इसकी। कौन कौन सी, एक तो आर्क बन रहा है ये वाला ए बी, ठीक है, एक आर्क बन रहा है ये, और एक आर्क बन रहा है ये। तो तीनों आर्क क्या इन्होंने बोला है कि ये मेजर आर्क कहलाएंगे या नहीं। तो आपको बोलोगे कि नहीं ये मेजर आर्क नहीं कहलाएंगे। तीसरे का आप आंसर बोलोगे फॉल्स। फॉल्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो मेजर आर्क होती है ना वो सेमी सर्कल होता है। क्या होता है, सेमी सर्कल। जो हमने अभी क्वेश्चन बताया था ना, सेमी सर्कल क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट आर्क कहलाती है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्क कहलाती है। तो फॉल्स बिकॉज मेजर आर्क is
सेमी सर्कल, और इसमें सेमी सर्कल नहीं बनेगा क्योंकि वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सॉरी तीन है ना, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसलिए वो सेमी सर्कल नहीं बनने वाला, और वो आपका जो लार्जेस्ट आर्क है वो, सॉरी मेजर आर्क है वो नहीं होने वाली। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन, a chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of a circle। ये ट्रू है। क्या लिखा उन्होंने बोला एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है आगे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कॉर्ड क्या है। मैं फिर से जहां जहां टर्म्स आ रहा है अपन को बार बार समझते जा रहे हैं वो टर्म्स क्या है, इनको कैसे समझना है। तो उन्होंने बोला ये सपोज एक सर्कल है सी, उन्होंने बोला कॉर्ड चाहिए हमको। कॉर्ड क्या होती है, सर्कल पर कोई भी एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज नोन एज कॉर्ड। तो दो पॉइंट सपोज एक पॉइंट ए यहां पर है, एक पॉइंट बी यहां पर है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया और वो सेंटर सी से जा रहा है। ये अगर ऐसा करता है तो ये क्या कहलाएगा, डायमीटर क्या रहेगा, बिकॉज ये रेडियस का क्या है ट्वाइस है, इसलिए हमने लिख दिया ये ट्रू है। बिकॉज उसमें भी ये बोला था कि वो जो कॉर्ड होनी चाहिए वो रेडियस का ट्वाइस होना चाहिए, और यहाँ पे हो रहा है इसलिए ट्रू है। ओके, और आप रीजन लिख दो बिकॉज इट इज डेफिनेशन ऑफ डायमीटर, ये लिख सकते हो आप। देन फिफ्थ, सेक्टर। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। ये सही बात है, ये रीजन सही है। जैसे हमने बताया था आपको ये वाला, ये सपोज ये कॉर्ड ये यहाँ पे है, ये सपोज सी है, डी ले लेते इसको, सपोज इसको हम मिला देते, तो ये जो एरिया है कहलाएगा इसका, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेक्टर कहते हैं। तो ये सही है अपना, ट्रू है। देन लास्ट वन इज सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ में क्या है, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल को मैं जैसे स्टार्टिंग में बता ही चुका हूं आपको, सर्कल टू डायमेंशनल फिगर है, और टू डायमेंशनल को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। तो ये बात सही है बिकॉज ये ट्रू है। सर्कल जो है टू डायमेंशनल फिगर है जिसको हम प्लेन फिगर भी बोलते हैं, इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यहाँ पे ट्रू है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 10.1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पढ़े कि व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज कॉर्ड, व्हाट इज डायमीटर, व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज सेंटर, व्हाट इज मेजर आर्क, व्हाट इज सेमी सर्कल, व्हाट इज सेगमेंट, सेक्टर, ये सब डेफिनेशन जो बेसिक डेफिनेशन थी उसको हमने एक्सरसाइज 10.1 में कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे में आएंगे उसमें थ्योरम्स को प्रूव करना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक्सरसाइज 10.2 के कुछ दो क्वेश्चंस है उनको भी अपन कंप्लीट कर ही लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 10.2 भी आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, जल्दी से अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज 10.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि इसमें आपको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लेने हैं, सॉरी ट्राइंगल्स नहीं, क्या लेना है आपको, सर्कल, बिकॉज हम सर्कल पढ़ रहे हैं। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं अपन देखते हैं। सपोज एक सर्कल हमारे पास ये है जिसका सेंटर है O, एक सेंटर है जिसका सॉरी एक सर्कल है एंड अ सर्कल विच हैज सेंटर एट O एंड अनदर सर्कल and another circle, oh sorry, सपोज ये सर्कल है, एक दूसरा सर्कल लिया मैंने, अनदर सर्कल एट सेंटर एट O डैश, इसका सेंटर O है, उसका सेंटर O डैश है। ओके, अब हम लेते हैं सपोज इसकी एक आर्क कॉर्ड है AB, इसका हमने एक कॉर्ड ले लिया AB। सिमिलरली हमने इसका एक कॉर्ड ले लिया PQ। सेम है, आपको जो बड़े से दिख रहे होंगे, छोटा बना देते थोड़ा सा, आपको बड़ा दिख रहा होगा, बट याद रखना है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब होता है जिनका रेडियस सेम होता है। ये बड़ा होगा ना, सर्कल बनता नहीं है इतनी इजीली। सपोज ये है तो ये O डैश है, ठीक है, ये चलो फिर भी ठीक है, ये PQ। सर्कल है जिसका सेंटर O है, उसका एक कॉर्ड है AB। दूसरा सर्कल जिसका सेंटर O डैश है, उसका हमने कॉर्ड ले लिया PQ। हमने सेंटर को उनके जो कॉर्ड के एंड पॉइंट से मीट करा दिया है, तो ये ट्राइंगल से बन जाएगा। ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया OAB ट्राइंगल। सिमिलरली यहाँ पे भी बन गया O डैश PQ ट्राइंगल। ये हमारा ट्राइंगल बन गया। अब अपन लिखते गिवन। गिवन में क्या है, गिवन में लिखते अपन, गिवन में ये जो टू ट्राइंगल्स है वो सॉरी टू सर्कल्स है वो कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से मतलब क्या है कि इनकी जो रेडियस है सर्कल की वो एक दूसरे क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लिख देते गिवन टू सर्कल्स, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैविंग
सेम रेडियस। अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, इट मींस उनकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, सेम होगी, हैविंग सेम रेडियस। ये हमको गिवन है, एक चीज तो ये गिवन है। और क्या गिवन है हमको, सबटेंडेड, हमको क्या गिवन है, हैव द सेम रेडियाई टू ट्रायंगल्स इनका रेडियस सेम है, प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स। अच्छा, इनमें जो दे रखा है इसमें कॉर्ड्स भी आपको इक्वल दे रखी है। इसमें आपको कॉर्ड्स की लेंथ है, इसमें ए बी था उसमें पी क्यू था, इसकी जो लेंथ है कॉर्ड्स की वो भी आपको इक्वल दिया है। इट मींस ए बी इक्वल टू पी क्यू। तो आप इसमें लिख सकते हो ए बी इक्वल टू पी क्यू, ऐसा आप लिख सकते हो उसमें। ये दो चीज हमको गिवन है, हमको प्रूफ करना है कि हमको ये प्रूफ करना है कि इनका जो आपका एंगल है, जो एंगल बन रहा है वो अपना इक्वल बनेगा। मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल ए ओ बी, और इसमें पी ओ डैश क्यू, ये जो एंगल बनेंगे वो हमारे सेम टू सेम बनेंगे। तो क्या करते हैं हम ट्राइंगल ए ओ बी और उसमें ट्राइंगल ओ डैश पी क्यू ले लेते हैं। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ पी, क्या है, ओ ए बी एंड ट्राइंगल उसमें ओ डैश पी क्यू है, तो ओ डैश पी क्यू, ये ट्राइंगल हमने ले लिया, पी क्यू, ये ट्राइंगल ले लिया। अब देखो इसमें ओ ए क्या है, रेडियस है, उसमें ओ डैश पी क्या है, रेडियस, और रेडियस दोनों सर्कल की सेम है, तो ओ ए इक्वल टू ओ डैश पी। एक तो ये रेडियस आ गई, इसमें देखो ओ बी भी रेडियस है, उसमें ओ डैश क्यू वो भी रेडियस है, तो ये भी आ गया ओ बी इक्वल टू ओ डैश क्यू। ये दो चीज हमने ली थी, ओ बी इक्वल टू ओ डैश क्यू। अब तीसरा चीज हमें दे रखा है क्या, ए बी इक्वल टू पी क्यू दे रखा है, तो इन्हीं ट्राइंगल्स के हैं, तो थर्ड साइड हम लिख देते हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू। थर्ड साइड में लिख दिया हमने ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये लिख दिया हमने। रीजन क्या, ये दो तो रेडियस है और रेडियस में हमको गिवन भी है, और ये वाली चीज हमको गिवन, मतलब तीनों चीज हमें जो गिवन है उसी का यूज करके हमने लिख दिया। तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहां लिखता हूं मैं, दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ डैश पी क्यू के। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दो ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके सीपीसीटी का यूज करके उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो दिस एम्प्लाइज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होंगे, ओ ए ओ पी डैश इक्वल था, ओ ए भी इक्वल था, साइड भी इक्वल था, मतलब तीनों साइड एक दूसरे इक्वल था तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये वाला एंगल कौन सा, एंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ओ ए बी का एंगल ए ओ बी, मतलब सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ट्राइंगल से, और इसमें जो सेंटर पे एंगल बन रहा है क्या, पी डैश ओ क्यू, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और यही हमको प्रूव करना था, किस बेस पे लिख दिया हमने, वाई सीपीसीटी। रीजन क्या लिख दिया हमने, वाई सीपीसीटी, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये हमको प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हुआ है। सेकंड जो क्वेश्चन है सिमिलर यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन यही है, बस उसमें करना क्या है आपको, उसमें हमको ये दे दिया है, सब कुछ सेम कंडीशन है, उसमें हमको ये दे दिया है और हमको ये पूछा है, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें गिवन है। तो हम उसमें करेंगे क्या, सिमिलर, इसको लिखने के बाद आप क्या करना है इसमें बता देता हूं, इसमें आप इस चीज को गायब कर देना। देखो ये दोनों तो रेडियस है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो रेडियस तो सेम रहेगा। ये वाली चीज हमको अगले क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका हम यूज कर लेंगे। तो हम बोल देंगे एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल पी ओ डैश क्यू के। रीजन क्या है, गिवन, हमको गिवन है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सीपीसीटी का यूज करके हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, तो सीपीसीटी का यूज करके हम बोल देंगे कि जो लेंथ ए बी की जो लेंथ है वो पी क्यू जो ट्राइंगल ओपीक्यू की जो पी क्यू लेंथ है उससे इक्वल होगा। तो ये हम लिख देंगे सीपीसीटी पे। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10.1 कंप्लीट हुआ। 10.2 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इट मींस ऑल 10.2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।